आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं इनका नाम है क्लारा ब्राउन। तस्वीर में ये तो बड़ी खूबसूरत दिख रही है, लेकिन उनके इस सुंदर चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि इनका नाम भी उस लिस्ट में दर्ज है जिसमें शहबाज शरीफ, केपी ओली, शी जिनपिंग, मोहम्मद यूनुस और जस्टिन ट्रूडो का नाम आता है। जी हाँ, मैं भारत विरोधी लिस्ट का ही जिक्र कर रहा हूँ और ये सभी नेतागण भारत के परम विरोधी दल है। अब जो एक क्लारा ब्राउन है ये यूएसए में पेंटागन की वॉइस सेक्रेटरी है, जहाँ पर वो विदेशी गतिविधियों एवं अमेरिका के जो सहयोगी देश है उन पर नज़र रखती है, यानी उनसे संबंधित मीटिंग्स पर काम या बयानबाजी करती है। कहते हैं सेक्रेटरी क्लारा पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज है। वैसे क्लोज तो भारत के साथ भी होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत भी अमेरिका का सहयोगी देश है, लेकिन नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अब क्लोज तो नहीं, लेकिन ये मैम दुश्मनों जैसा बर्ताव जरूर कर रही है। ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सेक्रेटरी क्लारा भारतीय सेना की जो नो टॉलरेंस पॉलिसी यानी गद्दार दुश्मन पर दया न दिखाने की नीति है, वो नीति इन मैम साहब को राज नहीं आ रही। आपको तो पता ही है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सेना को सख्त आदेश दिए थे कि अगर आपको ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाक जिहादियों के संपर्क में आता दिखा या उनकी मदद करता पकड़ा गया तो उस पर बिना कोई रहम दिखाए सीधे कार्यवाही की जाए। फिर चाहे बात एनकाउंटर करने तक आए तो एनकाउंटर भी कर दो, लेकिन माफ़ी नहीं देना, क्योंकि ऐसे एक गद्दार को माफ़ किया तो उस माफ़ी के बदले हमें अगले दिन 10 जवान खोने पड़ते हैं। इसीलिए सेना के सभी जवान नो टॉलरेंस पॉलिसी का सख्ती से पालन करें और सेना भी गृह मंत्रालय के आदेशानुसार ही अपना काम कर रही है। ऐसे में हो क्या रहा है कि जब भी कोई एनकाउंटर या कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो वो जब अपनी पोल खोलता है तब कश्मीर के भी कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं। जैसे कि रियासी हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो 25 कश्मीरी लोगों के नाम सामने आए थे, जिन्होंने उस बस में बैठे श्रद्धालुओं को मारने के लिए पाक जिहादियों की मदद की थी। यही कारण है कि भारतीय सेना अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहती और सरकार भी सेना को खुली छूट दे रही है। लेकिन ये बात अमेरिकी सेक्रेटरी को कहाँ पसंद आ रही है। क्लारा के मुताबिक पेंटागन भारत की सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, खासकर कश्मीर इलाके को लेकर। हम देख रहे हैं कि भारत कैसे वहाँ एक गलत पॉलिसी के तहत वहाँ के जो मासूम लोग हैं उन्हें अपराधी घोषित कर रहा है और बिना कोई सबूत के उन्हें जेल में तक डाला जा रहा है। कई केसेस में तो हम ये भी देख रहे हैं कि भारत की फौज आतंकवादियों के साथ साथ मासूम कश्मीरियों को भी मार रही है, जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। इसीलिए हम भारत को सलाह देना चाहेंगे कि भारत अपने यहाँ से आतंकवाद को मिटाना चाहता है तो बेशक मिटाए, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि इस मिशन में अमेरिका खुद भारत की मदद करेगा। लेकिन बेवजह वहाँ के मासूम लोगों पर अत्याचार करना ये गलत बात है, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारत ऐसी हरकतें फौरन रोक दे, वही अच्छा रहेगा। अब इस पर भारत की ओर से सिर्फ एक सवाल सेक्रेटरी क्लारा को किया गया कि अगर यही मासूम लोग अगर इन आतंकवादियों की मदद करने लगे तो हमें सिर्फ तमाशा देखते रहना चाहिए या कोई एक्शन भी लेनी चाहिए। सेक्रेटरी मैम, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सेना भी अपने से पहले लोगों का ज़्यादा विचार करती है, तो फिर आप बोल ही कैसे सकती है कि भारत की सेना मासूम लोगों पर जुल्म ढा रही है। सज़ा तो उन्हें दी जा रही है जो देश का नमक खाकर भी उन जिहादियों की मदद कर रहे, और इनकी वजह से ही हर महीने हमें अपने जाबाज जवान खोने पड़ते हैं। तो ऐसों को जिंदा रख कर भी क्या मतलब है। अगर इन पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो यही लोग एक दिन भारत को दीमक की तरह खोखला कर देंगे। इसीलिए शक है तो एक्शन भी ली जाएगी, और यही उम्मीद हमें अमेरिका से भी है, जो अपने यहाँ खालिस्तानियों को बड़ी आराम से पाल रहा है। जय हिंद।